उत्तराखंड ने सदियों से लोक संस्कृति, लोक कलाओं, लोक गाथाओं को संजो कर रखा है। विश्व प्रसिद्ध नौटिकी नंदा राजात हो या फिर देवी दुर्गा का भगवान युद्ध, गुप्त काशी के जाख देवता का जलते अंगारों पर हैरत अंगेज नृत्य हो या फिर जौनसार का विश्व मेला, यह सभी देवभूमि की लोक संस्कृति की झलक दिखलाती है। उत्तराखंड में रामायण महाभारत की सैकड़ों विधाएं मौजूद है, जिसमें से कई विधाएं विलुप्त की कगार पर है, परंतु कई लोगों के अथक प्रयास और दृढ़ संकल्प निश्चय से इनके संरक्षण और विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य कर इस लोक संस्कृति को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों और श्रद्धालुओं को यहाँ की लोक संस्कृति के दर्शन कराते हैं, साथ ही वर्षों पुरानी संस्कृति विरासत को संजोए रखने का प्रयास भी करते हैं। ऐसी ही एक लोक संस्कृति है रमाण। चमोली के पैनखंडा के यूनेस्को के विश्व संस्कृति धरोहर बनने में रमाण ने लोक संस्कृति की अनूठी छठा पेश की है, जिसने देवभूमि को हर बार गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। माना जाता है कि रामायण का इतिहास लगभग 500 वर्षों से भी पुराना है। जब यहाँ हिंदू धर्म का प्रभाव समाप्ति पर था, तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म के पुनर्जन्म हेतु पूरे देश में 4 पीठों की स्थापना की गई। साथ ही ज्योतिर्मठ, जोशीमठ के आसपास के इलाकों में हिंदू धर्म के प्रति लोगों को पुनः जागृत करने हेतु अपने शिष्यों को हिंदू देवी देवताओं के मुखौटे पहनाकर रामायण महाभारत के कुछ अंशों को मुखौटा नृत्य के माध्यम से गांव-गांव में भेजा, ताकि लोग हिंदू धर्म को पुनः अपना सके। शंकराचार्य के शिष्यों द्वारा कई सालों तक मुखौटे पहनकर इन गांव में नृत्यों का आयोजन किया जाता रहा, जो बाद में यहाँ के समाज का अभिन्न अंग बनकर रह गई और आज विश्व धरोहर बन चुकी है। ऐसे होता है आयोजन। पैनखंडा जोशीमठ के सलडू डुंगरा गांव में रामायण का आयोजन प्रतिवर्ष बैसाख माह में किया जाता है। एक पखवाड़े तक चलने वाले मुखौटा शैली और भलदा परंपरा की ये लोक संस्कृति आज शोध का विषय बन गई है। 500 वर्षों से चली आ रही इस धार्मिक विरासत में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान के पात्रों द्वारा नृत्य शैली में राम कथा की प्रस्तुति दी जाती है, जिसमें 18 मुखौटे, 18 ताल, 12 ढोल, 12 दमाऊ, 8 भंकोरे प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा राम जन्म, वनागमन, स्वर्ण मृगवध, सीता हरण, लंका दहन का मंचन ढोलों के थापों पर किया जाता है, जिसमें कुरुझोगी, बणिया बणियाण तथा माल के विशेष चरित्र होते हैं, जो लोगों को खासे हंसाते हैं। साथ ही जंगली जीवों के आक्रमण का मनमोहक चित्रण मयूर मुरेण नृत्य नाटिका भी होती है। चलिए अब आपको बणिया बणियान नृत्य का इतिहास बताते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये तिब्बत के व्यापारी थे, जो व्यापार करने गांव में आते थे। एक बार चोरों ने इनका सब कुछ लूट लिया, जिससे इस नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद मयूर मुरेण नृत्य का इतिहास आपको बताते हैं। पहाड़ों में जंगलों में लकड़ी और घास लाने के समय जंगली जानवरों द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, जिसका चित्रण मयूर मुरेण नृत्य में किया है। मालमल नृत्य 1804-1814 के समय गोरखा काल में स्थानीय लोगों और गोरखाओं के मध्य हुए युद्ध का चित्रण इस नृत्य में किया जाता है। कुरु जोगे हास्य पात्र, जो अपने पूरे शरीर पर कुरु विशेष प्रकार का घास चिपकने वाला लगाकर लोगों के मध्य जाता है। कुरु चिपकने के भय से लोग इधर उधर भागते हैं। कुरु जोगी साधु अपने शरीर से कुरु को निकाल कर लोगों पर फेंकता है। अर्थात कुल मिलाकर रामायण में संस्कृति, इतिहास, जीवन शैली की अनूठी झलक देखने को मिलती है। रामायण के अंत में भूमियाल देवता प्रकट होते हैं और समस्त गांववासी भूमियाल को एक परिवार विशेष के घर पर विदाई देने पहुंचते हैं, जहां पूरे साल भर उसी परिवार द्वारा भूमियाल देवता की पूजा अर्चना की जाती है।